अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जो एक ही वक्त में फैसिनेटिंग भी है और थोड़ा डरावना भी। हम बात करने जा रहे हैं द एंड ऑफ टाइम्स की, यानी क़यामत की। ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, सोचा है। तो आइए इस जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दुनिया, ये सब कुछ कभी ख़त्म हो जाएगा? आप देखें, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है, ये हर तहजीब, हर मज़हब में हज़ारों सालों से पूछा जा रहा है। एंशिएंट मिथ्स उठा लें या आज की हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर्स देख लें, द एंड ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट हमेशा से इंसान को फैसिनेट करता आया है। अच्छा, इस सवाल के जवाब में ना दो बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तरफ है साइंस, जो हमें बहुत सी थियोरीज देती है कि दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है, बट ऑन द अदर हैंड जहाँ साइंस पॉसिबिलिटीज़ की बात करती है, वहीं इस्लाम हमें एक सर्टेनिटी देता है, एक यकीन कि ये दुनिया फ़ानी है, टेम्पररी है, और यौम आखिरत, द डे ऑफ जजमेंट, वो एक अटल हकीकत है। तो चलें पहले साइंस की बात करते हैं, देखते हैं कि मॉडर्न साइंस का इस बारे में क्या कहना है। एंड यू नो व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग, साइंस भी इस बात पर पूरी तरह एग्री करती है कि ये कायनात, ये यूनिवर्स हमेशा नहीं रहने वाला, ये भी स्लोली बट श्योरली अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। साइंटिस्ट कई सिनारियोज बताते हैं। क्लाइमेट चेंज को ले लें, किलर वायरसेस को देखें। जरा सोचें, तारीख में ब्लैक डेथ ने दुनिया की आधी आबादी खत्म कर दी थी, आधी। फिर एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट है, एक सिर्फ 12 किलोमीटर का पत्थर खला से आया और उसने डायनासोर्स का 165 मिलियन ईयर्स का राज खत्म कर दिया, जस्ट लाइक दैट। और फिर कॉस्मिक लेवल पर तो कोल्ड डेथ और बिग रिप जैसी थियरीज भी हैं, यानी थ्रेट हर लेवल पर है। ओके, तो ये तो हो गई साइंटिफिक थ्योरीज। अब हम आते हैं इस्लामी पर्सपेक्टिव की तरफ, विच इज़ यौमिल क़ियामा, यानी क़ियामत का दिन। और ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है कि ये दुनिया ख़त्म होगी एंड राइट आफ्टर दैट एक नई हमेशा की ज़िंदगी शुरू होगी। इस दिन की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान में इसके लिए एक या दो नहीं, कम से कम 17 अलग अलग नाम इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अस्सा यानी द आवर, यौमुद्दीन यानी द डे ऑफ जस्टिस, अल कारिया द रैटलिंग वन। और हर नाम उस दिन के एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक बहुत ही पावरफुल एस्पेक्ट को जाहिर करता है। इस्लाम में क़यामत का पूरा प्रोसेस बहुत क्लियर है। इसे आप 3 बड़े स्टेजेस में समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टेज 1, द एंड ऑफ ऑल लाइफ, ज़मीन आसमान सब कुछ फना हो जाएगा, टोटल एनिहिलेशन। फिर आएगा स्टेज 2, द रेजरेक्शन, हर मखलूक को उसकी कब्र से जहाँ भी वो है दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। एंड फाइनली स्टेज 3, द फाइनल जजमेंट, सबको एक मैदान में जमा किया जाएगा और फिर उनके आमाल का हिसाब होगा। ओके, सो अब सबके जहन में यही सवाल आता है कि आखिर ये दिन आएगा कब? एंड द आंसर इज नो वन नोज। इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। यहाँ तक कि हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से जब पूछा गया तो उन्हें भी यही हुक्म हुआ कि कह दें, इसका इल्म तो बस मेरे रब के पास है। इट्स अ डिवाइन सीक्रेट, उन 5 चीज़ों में से एक जिसका इल्म अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। अच्छा, क़यामत का वक्त तो नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें उसकी कुछ निशानियां ज़रूर बताई हैं, साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। एंड लिसन, इन निशानियों को समझना बहुत क्रिटिकल है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं, क्योंकि ये कोई पर्सनल ओपिनियन या गेसवर्क का मामला बिल्कुल नहीं है। रूल नंबर 1, पहला और सबसे अहम उसूल, इस टॉपिक पर जो भी बात होगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, इट्स सोर्स मस्ट बी आइदर द कुरान और एन ऑथेंटिक हदीस। बस, कोई पर्सनल थियरी, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, क्योंकि इस मामले में पर्सनल ओपिनियंस बहुत बहुत डेंजरस साबित हो सकती हैं। और मैं आपको तारीख से एक मिसाल देता हूं कि ये कितना डेंजरस हो सकता है। 12th सेंचुरी में जब मंगोलों ने इस्लामी दुनिया पर हमला किया तो कुछ लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने कहा कि ये मंगोल ही गॉग एंड मागोग हैं, याजूज माजूज, वही अनस्टॉपेबल फोर्स जिसका जिक्र हदीस में है। अब सोचिए, इस गलत इंटरप्रिटेशन का नतीजा क्या निकला? बगदाद के लोगों ने हिम्मत हार दी। उन्होंने सोचा कि उनसे लड़ना तो बेकार है, इट्स फ्यूटाइल, उनके खिलाफ तो कोई जीत ही नहीं सकता। और नतीजा, एक अजीम शहर बगैर किसी सीरियस रेजिस्टेंस के तबाह हो गया। लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। अच्छा, जब भी क़यामत के निशानियों की बात होती है ना, तो एक लफ्ज़ बार बार सामने आता है, फितना। हम ये लफ्ज़ बहुत सुनते हैं, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? आइए ज़रा इसको समझते हैं। देखें, अरबी ज़बान में फितना का असल मतलब है अ ट्रायल और अ टेस्ट, एक आजमाइश। हम आमतौर पर इसे सिर्फ फसाद या बुराई समझते हैं, बट इट्स मच ब्रॉडर। इनफैक्ट कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद भी एक फितना है, यानी वो भी एक ट्रायल है, एक टेस्ट है।
और हदीस में इन आने वाले फितनों के बारे में बड़ी शॉकिंग तशबीह दी गई है कि ये फितने अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह आएंगे, वन आफ्टर द अदर। इतने कंफ्यूजिंग और इतने इंटेंस होंगे कि एक इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, दीज विल बी द अल्टीमेट टेस्ट्स ऑफ फेथ। और ये भी समझना ज़रूरी है कि ये फितने सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है। इन फैक्ट इन ट्रायल्स का सिलसिला प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के दुनिया से जाने के फ़ौरन बाद ही शुरू हो गया था। इस्लामी तारीख ऐसे बड़े बड़े फितनों से भरी पड़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ौरन बाद मुसैलमा जैसे झूठे नबियों का फितना उठा, फिर खवारिज का फितना आया जिन्होंने दूसरे मुसलमानों को ही काफिर करार देना शुरू कर दिया। इसके बाद मुतज़िला का फितना था जिसने इस्लाम के कोर अकायद पर हमला किया। ये सब बहुत बड़ी आजमाइशें थी उम्मत के लिए। एक्चुअली एक हदीस में तो ये प्रोफेसी भी है कि क़यामत से पहले तकरीबन 30 छोटे दज्जाल आएंगे, सब के सब नबूवत का झूठा दावा करेंगे। एंड इफ यू लुक एट हिस्ट्री फ्रॉम मुसैलमा बैक देन टू इवन मॉडर्न टाइम्स, ऐसे क्लेमेंट्स आते रहे हैं। इन फितनों की शिद्दत का आलम क्या होगा, इसका अंदाज़ा एक और हदीस से होता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि एक शख्स किसी कब्र के पास से गुजरेगा और ख्वाहिश करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। एंड गेट दिस, ये ख्वाहिश अल्लाह से मिलने के शौक में नहीं होगी, नहीं, बल्कि दुनिया की आजमाइशों की सख्ती से तंग आकर होगी। दैट्स हाउ सिवियर इट विल गेट। सो द सोर्सेज मेक इट क्लियर, ये फितने, ये ट्रायल्स एक कंटिन्यूइंग रियलिटी हैं। ये ख़त्म नहीं हुए, ये चल रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हमारे दौर को कौन से फितने डिफाइन करते हैं? वो कौन से ट्रायल्स हैं जिनका सामना आज हम कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा।